आज हमारा मैथ का सेकंड लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग सीरीज़ के क्वेश्चन करने वाले हैं। इनको करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह उन सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक सीरीज़। अरिथमेटिक सीरीज़ में वो हमें इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। अब पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि जैसे 2 में अगर हम 3 को जमा कर दें तो हमारे पास 5 हो जाता है। 5 में हम 3 को जमा कर दें तो हमारे पास 8 हो जाता है। 8 में 3 को जमा कर दें तो हमारे पास 11 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आगे वाले पैटर्न में भी हमने 11 में 3 को जमा करना है, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आने वाला है 11 में 3 को प्लस करें तो 14 आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो है हम इसमें हर एक में 3 को प्लस कर रहे हैं। ये इंक्रीज और डिक्रीज एक जैसा ही है। अगर यहाँ पर 3 जमा हो रहा है ना तो कभी ये इंक्रीज वाला था और डिक्रीज वाला इसके उल्ट हो जाएगा। ओके, आगे दूसरी सीरीज हमारे पास है जियोमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज में ना हम मल्टीपल और डिवाइड करते हैं। हमें इस तरह के हर टर्म के बाद ना हमने उसे मल्टीप्लाई करना होता है या फिर डिवाइड करना होता है। जैसा कि हमारे पास 3 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 24 है और आगे वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क आगे क्या आएगा। तो हम लोगों ने अगर 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास 6 आ गया। 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ तो हमारे पास 12 आ गया। 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ तो हमारे पास 24 आ गया। और इसका मतलब है 2 का पहाड़ा पड़ा जा रहा है। 24 को हम जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। एक तो सीरीज हमारे पास ये हो गई है। अब हम तीसरी सीरीज को देखेंगे कि वहाँ पे अल्टरनेटिंग पैटर्न्स होते हैं। अब अल्टरनेटिंग पैटर्न्स किस तरह के होते हैं, जैसे देखें कि जैसे अब हमारे पास 4 है, 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 4 है और फिर 8 है। अब यहाँ पर ऐसे देखने में ना ये बड़ा ट्रिकी लग रहा है, समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। तो अब अगर दूसरी तरह देखें तो हम यहाँ पर देखें कि ये ना एक सीक्वेंस चल रहा है। ये ना ऑड पोजीशंस और सारे दोनों इवन पोजीशंस हैं और हमने यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे। अब 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। तो हमारे पास सीरीज कौन सी वाली चल रही है, जहाँ से पहले स्टार्ट हुई थी 2 वाली स्टार्ट हुई है, तो हम 2 का ही आगे सीरीज वाला लिखेंगे। 2 है, 3 है, 4 है और फिर आगे आ जाएगा एक और जमा करने पर 5। तो इसका आंसर आएगा 5। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो अपने ऐसे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर क्यूब पैटर्न। स्क्वायर क्यूब पैटर्न के हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि यहाँ पर 1 है, 4 है, 9, 16 और 25 और आगे है क्वेश्चन मार्क। वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आगे क्या आने वाला है। तो हमने इसका पैटर्न देखना है। सीधा सीधा ये आ रहा है कि 1 का स्क्वायर लिया तो 1 का 1 आ गया। 2 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 का डबल को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4 आ गया। हमने फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 9 आ गया। 4 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 16 आ गया। 5 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 25 आ गया। अब हमारे पास आगे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा आने वाला है 36। नेक्स्ट हमारे पास है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज कौन सी है, अब आप लोग देख सकते हैं कि पहले हमारे पास 1 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर उसमें 4 नहीं है, फिर 5 है और 8 है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने प्रीवियस वाले 2 टर्म्स को जमा किया तो हमारे पास जो आगे आ रहा है वो उसका आंसर आ रहा है। जैसे हमने 1 को प्लस कर दिया तो हमारे पास 2 आ गया। 2 और 1 को प्लस कर दिया तो 3 आ गया। 3 और 2 को प्लस कर दिया तो 5 आ गया। 5 और 3 को प्लस कर दिया तो हमारे पास 8 आ गया। अब हम 5 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि 13 है। अब आप लोगों को ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमारे पास 5 तरह के सीरीज वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलें अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें कितनी समझ आई है यहाँ पे। ओके, चलिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें तो हमारे पास पहले 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और आगे वो क्वेश्चन मार्क पे पूछ रहा है क्या आएगा। तो सिंपली हमारे यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। जैसे 2 उसमें 2 प्लस कर दिए तो 4 आ गया। 4 में 2 प्लस कर दिए तो 6 आ गया। 6 में 2 प्लस कर दिए तो 8 आ गया। 8 में 2 प्लस कर दिए तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ये अरिथमेटिक सीरीज वाला था जो पहला हमने किया कि 2 का इंक्रीज हो रहा है। देखिए पहला अरिथमेटिक वाला था और दूसरा हमने जो दूसरा सीक्वेंस किया था जिसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे, तो ये हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो 5 दूनी 10, 10 2 बार 20, 20 2 बार 40, 40 2 बार 80। तो ये हमारे पास 80 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मुझे पता था आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन किया। वैसे पीछे तो बहुत इजी लग रहा था लेकिन देखिए ये भी इजी है। 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, फिर उसके बाद 12 है, 17 है और क्वेश्चन मार्क आ गया। अब यहाँ पर करना क्या है आप लोगों ने, अब आप लोगों ने देखना है कि इसमें कितने तरह का डिफरेंस आ रहा है। 2 और 3 में 1 का आ रहा है, 5 और 3 में 2 का आ रहा है,
फिर 5 और 8 में कितने का, 3 का आ रहा है, फिर उसके बाद 4 का आ रहा है, फिर यहाँ पर 5 का आ रहा है, और आगे डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, 6 का। तो हम यहाँ पर प्लस करते जाएंगे। इसमें 3 में 1 प्लस किया, 2 में 1 प्लस किया, 3 आ गया, 3 में 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, 5 आ गया, 5 में 3 प्लस किया, 8 आ गया, 8 में 4 प्लस किया तो 12 आ गया, 12 में हमने 5 प्लस किया तो 17 आ गया, और 17 में हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 23। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 81, 27, 9 और 3। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये सारे डिवाइड के ही क्वेश्चंस हैं। जैसे कि 3 है ना, तो अब हम वो पीछे पूछना क्या आएगा। अब 9 है तो ये कितने पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 3 9 हो सकता है। फिर 9 3 बार 27 होता है, 27 3 बार 81 होता है। तो फिर इसका मतलब है कि 3 किस पर डिवाइड होगा, तो 3 एक बार 3, तो 3 जो है वो 1 पर डिवाइड होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाली हूँ, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। फिर आप लोगों ने जब उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ पैटर्न रह गया ABC वाला, वो भी हम लोग कर लेंगे तो हमारे पास ये मैथ का पोर्शन एंड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।